नार्सिसिस्ट कौन होते हैं, नार्सिज्म कैसे आता है, क्या बच्चे पैदाइशी तौर पे नार्सिसिस्ट पैदा होते हैं या उनका माहौल, उनके हालात और उनके वाक़यात उनको ऐसा बना देते हैं, ये मैं बात करूंगी आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपसे बात करूंगी नार्सिज्म के बारे में। नार्सिज्म क्या होता है और नार्सिज्म कैसे आता है, कैसे नार्सिसिस्ट बनते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूंगी कि हमारे माशरे में नार्सिज्म के बारे में, को डिपेंडेंसी के बारे में कोई इल्म है ही नहीं है, जबकि हमारा बहुत ज़्यादा मसला है नार्सिज्म और को डिपेंडेंसी। और नार्सिसिस्ट तो आप यकीन करें जगह जगह हैं, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट हैं। जब मैं नई पर्सनल ग्रोथ में आई तो मुझे लगा कि को डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं, नार्सिसिस्ट कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मुझे अवेयरनेस आती गई, आप यकीन करें मुझे हर जगह नार्सिसिस्ट नज़र आते हैं। नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। लेकिन जब मैंने उर्दू में रिसर्च की कि नार्सिज्म का उर्दू में नाम क्या है, तो आप यकीन करें कि मुझे नाम ही नहीं मिला कि उर्दू में नार्सिसिस्ट को क्या कहते हैं। तो इसलिए हम नार्सिसिस्ट को नार्सिसिस्ट ही कहेंगे। लेकिन जिस ज़ुबान में नाम ही नहीं है नार्सिसिस्ट लोगों का, उसमें अवेयरनेस कैसे होगी? नार्सिज्म के बारे में अवेयरनेस नहीं है, जबकि नार्सिस्टिक अब्यूज़ तकरीबन हर घर में कोई ना कोई बर्दाश्त कर रहा है और को डिपेंडेंसी की वजह से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। लेकिन चूँकि हमें इल्म नहीं है, तो इल्म ना होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मैंने भी नार्सिस्टिक अब्यूज़ बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, सफ़र किया, और इल्म की वजह से मैंने ख़ुद को हील किया। तो यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद था, ताकि मैं आप लोगों को इल्म दे सकूं, अवेयरनेस दे सकूं, आप नार्सिसिस्ट लोगों को पहचान सकें, ताकि आप उनके इमोशनल ट्रॉमा से ख़ुद को बचा सकें और दूसरों की रहनुमाई कर सकें। यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद था। तो नार्सिज्म आता कैसे है? सबसे बड़ी वजह, अगर पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हैं या पेरेंट्स में से कोई एक नार्सिसिस्ट है, तो उनके बच्चे या तो को डिपेंडेंट होंगे या नार्सिसिस्ट होंगे। 50-50 चांसेस हैं। 50% चांस है कि बच्चे को डिपेंडेंट और 50% चांस है कि बच्चे नार्सिसिस्ट पैदा होंगे। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट पेरेंट हैं वो इनकेपेबल होते हैं अपने बच्चों को अनकंडीशनल प्यार देने के और उनकी इमोशनल नशोनुमा करने के। तो मैं यकीन करें जितने भी नार्सिसिस्ट लोगों को जानती हूँ, उनके पेरेंट्स जो थे या पेरेंट्स में से कोई एक जो है वो नार्सिसिस्ट है। तो अगर आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट थे या आप जिन लोगों को जानते हैं पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हैं और उनके बच्चे हैं, तो ये बहुत बड़ी वजह है नार्सिसिस्ट होने की। सेक्सुअल अब्यूज़, क्योंकि जिनके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट होते हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं। नार्सिसिस्ट पेरेंट्स अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, इसलिए वो ज़्यादा वनरेबल होते हैं। नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना करने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये भी मैं आपको बताऊं कि जितने मैं नार्सिसिस्ट को जानती हूँ, उनमें सबको तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन ज़्यादातर को बचपन में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पे सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना करना पड़ा है। और सेक्सुअल अब्यूज़ किसी भी तरह का हो, नामुनासिब टच हो या किसी भी तरह का, बच्चे के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। बच्चा अपने आप को उस वक्त इंतहाई गैर महसूस करता है। बच्चा इंतहाई शेम महसूस करता है अपनी बॉडी के बारे में, अपने वजूद को लेके, ख़ुद को लेके। और वो शेम, वो फियर, वो ग्रीव, वो गम स्टक हो जाता है उसके दिमाग में, जो कि नार्सिज्म का बाइस बनता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट वालिदैन अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए उनके बच्चों के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस तरह के ट्रॉमा से गुजरें। मैं एक लड़की को जानती हूँ जो 5 साल की थी, तो उसने मुझे बताया कि उसकी वालिदा नार्सिसिस्ट थी। तो उसकी वालिदा ने उसको किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। तो उसने मुझे बताया कि उसका वो जो रिश्तेदार था उसको गैर मुनासिब तौर पर टच करता था और जो उसको बहुत बुरा लगता था। तो कहती कि मैंने अपनी वालिदा को फ़ोन करके कहा कि यहाँ मैं महसूस नहीं करती, मुझे आना है। तो उसकी वालिदा ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे इंसिस्ट किया कि तुमने उधर ही रहना है। तो इस बात का उसे अपनी वालिदा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो ये मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपको नार्सिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करके लगता है कि आपके रिश्तेदारों में या आपका पार्टनर अगर नार्सिसिस्ट है, तो अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी खुद लें, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें और अपने बच्चों के बारे में दूसरों पे ट्रस्ट ना करें। अपने बच्चों की इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखें और गैर ज़रूरी तौर पे अपने रिश्तेदारों के पास भी बच्चों को अकेला मत छोड़ें। बच्चा जब
किसी भी ट्रॉमे का शिकार होता है तो बच्चे के अंदर ये इमोशंस पैदा हो जाते हैं कि मैं गैर महफूज हूँ। वो खौफ, फियर और ग्रीफ और जितने भी नेगेटिव इमोशंस एकदम उठते हैं, और बाद में उन इमोशंस को उसको एक्सप्रेस करने का, उन इमोशंस को निकालने का और उन इमोशंस को शेयर करने का मौका ना मिले तो इमोशंस उसके अंदर ही स्टक रहते हैं, उसके अंदर तकलीफ़ देते हैं, जिससे वो नार्सिसिस्ट बन जाता है और बड़े होके उस तकलीफ़ से बचने के लिए अब वो तकलीफ़ वो दूसरों पे प्रोजेक्ट करता है। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट पेरेंट्स होते हैं वो अपनी ही नीड्स पे फोकस करते हैं, अपने ही मसाइल में उलझे होते हैं, अपनी ही पॉलिटिक्स में उलझे होते हैं, तो वो अपने बच्चों को प्यार, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ दे नहीं पाते। तो जो कि नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो सर्वाइवल मोड पे चले जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक सिस्टम लगा हुआ है, जब बच्चे को तहफ़्फ़ुज़, प्यार, मोहब्बत ना मिले तो दिमाग जो है सर्वाइवल मोड पे चला जाता है कि उसको डिफरेंट तरीके बताता है कि तुमने कैसे सर्वाइव करना है। तो बच्चा बेशक बड़ा भी हो जाए लेकिन बड़े हो के भी उसको शऊर नहीं आता, तो उसे एहसास नहीं होता कि अब मैं फिज़िकली बड़ा हो गया हूँ तो अब मुझे सर्वाइव नहीं करना। लेकिन बड़ा हो के भी जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो 2 इयर्स चाइल्ड होते हैं एडल्ट बॉडी में, वो बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उनके अंदर अभी भी 2 साल का टोडलर ज़ख्मी बच्चा होता है जिसको प्रोटेक्ट करने में ही वो लगे रहते हैं। इसी वजह से अगर आपने मुशाहिदा किया अपनी लाइफ में कि नार्सिसिस्ट को आप जितना भी प्यार करें, उनको ट्रस्ट करें, उनके साथ आप अच्छे चलें, लेकिन वो नार्सिसिस्ट आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको दुश्मन की नज़र से देखेंगे, आपके बारे में पैरानॉइड होंगे। वो इसलिए होते हैं कि उनका दिमाग उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि बचपन में उनके पेरेंट्स की तरफ से या माहौल की तरफ से उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला था, तो उनका दिमाग उनको यही बताता है कि ये सारे तुम्हारे दुश्मन हैं और तुमने इससे ख़ुद को प्रोटेक्ट करना है। तो बच्चे को जब छोटा बच्चा होता है उसे प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी सिखाई जाती है। बच्चा जब पैदा होता है कोरा कागज़ होता है, हमदर्दी, मोहब्बत, सलूक उसको सिखाया जाता है। तो चूँकि जो नेगेटिव पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर हमदर्दी, मोहब्बत, एहसार, कुर्बानी का जज्बा होता नहीं है, तो वो इसलिए अपने बच्चों को देते नहीं हैं, तो इस वजह से उनके बच्चे वो सीख नहीं पाते। तो चूँकि नार्सिसिस्ट पेरेंट्स खुद बहुत सेल्फिश होते हैं तो वही सेल्फिशनेस जो है उनके बच्चों में आ जाती है। नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होती है और वही ईगो वो ट्रांसफ़र करते हैं अपने नार्सिसिस्ट बच्चों में। तो नार्सिसिस्ट लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होती है और वो अपनी ईगो की तस्कीन के लिए दूसरों को तकलीफ़ देते हैं और दूसरों से नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो बचपन में निगलेक्ट हुए होते हैं, स्पॉइल हुए होते हैं, इग्नोर हुए होते हैं और इनवैलिडेट किया गया होता है उनकी फीलिंग्स को। दूसरों के साथ वो मुकाबले करते हैं और उस मुकाबले में वो जीतना चाहते हैं अपनी ईगो को तस्कीन पहुंचाने के लिए। रिलेशनशिप में वो एक मुकाबलेबाजी में रहते हैं कि कैसे मैं अपनी ईगो को तस्कीन पहुंचाऊं, इस इंसान को हरा के या इस इंसान को तकलीफ़ दे के। बच्चे को हमारी वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, बच्चे को छोटे छोटे कारनामों में तारीफ़ की ज़रूरत होती है और पेरेंट्स की वैलिडेशन उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन जब डिसफंक्शनल फैमिली में बच्चे की छोटी छोटी बात पे तारीफ़ ना की जाए और उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट ना किया जाए, वो सैड है, खुश है, गमगीन है, दुखी है, खिलौना टूट गया है, उसकी फीलिंग को वैलिडेट ना किया जाए कि हाँ तुम सैड हो तो इट्स ओके टू बी सैड, या तुम परेशान हो तो उसको इमोशनल सपोर्ट दी जाए जब उसको ज़रूरत हो। तो अगर उसकी फीलिंग को इनवैलिडेट किया जाए तो ये भी उसके लिए एक ट्रॉमे का बायस बन जाता है, जो कि नार्सिसिज्म का बायस बनता है। नार्सिसिस्ट एक सैड, एम्प्टी और लॉस्ट चिल्ड्रन होते हैं। ये बड़े भी हो जाएं तब भी ये सैड, एम्प्टी और लॉस्ट चिल्ड्रन होते हैं। नार्सिसिस्ट की सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा लो होती है, नार्सिसिस्ट को अपनी क्वालिटीज़ का पता नहीं होता और नार्सिसिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी होता है और उस एहसास कमतरी की तकलीफ़ से खुद को बचाने के लिए अपनी तकलीफ़ को दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं। नार्सिसिस्ट दूसरों पे ट्रस्ट करने के काबिल नहीं होते। नार्सिसिस्ट कभी भी दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि बचपन पे इन पे ट्रस्ट नहीं किया गया होता और इनको सिखाया नहीं गया होता कि ट्रस्ट क्या होता है। तो इसलिए नार्सिसिस्ट इनकेपेबल होते हैं कि वो ट्रस्ट करें। नार्सिसिस्ट आपको दुश्मन की नज़र से ही देखेंगे। नार्सिसिस्ट पैरानॉइड होते हैं, आप उनके लिए अच्छा भी काम करेंगे तब भी वो आपके बारे में पैरानॉइड होंगे कि ये जो मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं इसके पीछे इनका ज़रूर कोई ना कोई पर्पस होगा।
ہوگا. تو نارسس کے اندر جو ہے ٹرسٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. نارسس کو دوسروں کے ایموشنز کے ساتھ پلے کرنا، دوسروں کو مینیپولیٹ کرنا اور دوسروں کو یوز کرنا بہت اچھی طرح آتا ہے. اور یہ کر کے نارسس کو اپنے بارے میں گڈ فیل ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو مینیپولیٹ کر لیا، کسی کو یوز کیا، کسی کو تکلیف دی، تو اٹس مین آئی ایم سم تھنگ، اٹس مین کہ آئی میٹر. تو نارسس کو دوسروں کو تکلیف دے کے خود یہ گڈ فیل کرتے ہیں. دوسروں کی تکلیف نارسس کے لیے نارسسٹک سپلائی ہوتی ہے. تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ لوگ کو جتنی زیادہ ہو سکے نارسسم کے بارے میں انفارمیشن دے سکوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پارٹنر، آپ کی بیوی، آپ کا ہسبینڈ نارسسٹ ہے اور اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ اس بچے کی ذمہ داری خود لیجئے، اس کو تحفظ دیں، ایموشنل ووڈز کو ہیل کریں، تو تب آپ اپنے بچے کی جذباتی نشوونما میں کردار ادا کر سکیں گے. نارسس بہت زیادہ ہوتے ہیں، یقین کیجئے ہمارے معاشرے میں نارسس بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں نے بڑے بڑے پولیٹیشین اپنے معاشرے میں نارسس دیکھے ہیں. میں نے بڑے بڑے مذہبی رہنما جو ہیں نارسس دیکھے ہیں. نارسس بہت چارمنگ بھی ہو سکتے ہیں، نارسس بہت کانفیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور نارسس بہت پڑھے لکھے بھی ہو سکتے ہیں. پڑھے لکھے ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ ذہنی طور پہ صحت مند ہو، یا بہت زیادہ مشہور ہے، یا بہت زیادہ مذہبی رہنما ہے، یا سیاستدان ہے، یا فائنینشلی بہت بندہ سکسیسفل ہے، انسان بہت زیادہ کامیاب ہے، پولیٹیشین ہے، یا مذہبی رہنما ہے، یا فائنینشلی سکسیسفل ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ذہنی طور پہ صحت مند بھی ہو. تو آپ جتنی زیادہ آپ کو اویئرنیس ہوگی، جتنی زیادہ آپ کو کلیئرٹی ہوگی، آپ پہچان سکیں گے کہ یہ نارسسٹ ہے. مجھے نارسس کے بارے میں چونکہ بہت زیادہ علم ہے اور میں علم حاصل کرتی رہتی ہوں، جس کی وجہ سے اب میں بہت جلدی ریکگنائز کر لیتی ہوں کہ یہ بندہ نارسسٹ ہے. تو نارسس کے بارے میں جاننا اور پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نارسس ہمارے معاشرے میں عام ہے. بہت سارے کامیاب لوگ نارسسٹ ہیں، اسی لیے کامیاب ہیں کہ لوگ ان کو مانیں، لوگ ان کی پیروی کریں، تو اپنے بارے میں گڈ فیل کریں. میں یہ نہیں کہتی سب ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں. اسی لیے نارسسم کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. چونکہ نارسس بہت چارمنگ ہوتے ہیں، نارسس بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے نارسس لوگوں کو پہچاننا بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. اور کچھ نارسس تو بہت زیادہ کلیور ہوتے ہیں، آپ یقین کریں ان کو پہچاننے میں کچھ وقت بھی لگ جاتا ہے. لیکن جتنی آپ کو اویئرنیس زیادہ ہوگی، اتنی آپ کو کلیئرٹی زیادہ ہوگی، اتنی جلدی آپ نارسس لوگوں کو پہچان سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو جتنی زیادہ ہو سکے اپنی فرینڈز اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں. میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں. آئی لو یو آل.